जे तो इसके एटीट्यूड से बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और इसको खुशी खुशी जाता देखता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे जे किसी काम के लिए बाहर जा रहा होता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि नैन का ख्याल रखना। तो अब हम देखते हैं नैन अपनी ग्रैनी की बर्थडे के लिए इनके घर आती है। वहां पर पहले से ही फीफो खड़ी हुई होती है। वो इसे आता देखकर कहती है कि एक तो तुम हर जगह पर पहुंच जाती हो, जहां पर भी हम आते हैं तुम आ जाती हो। बोला आज तुम्हारी यहाँ पर आने की क्या तुक बनती थी। जिस पर नैन इसके पास आकर कहती है कि मुझे बार बार तंग करने की कोशिश ना करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगी कि तुम माँ बेटी क्या हो। जिस पर फीफो डर सी जाती है कि कहीं ये वाकई में हमें एक्सपोज ना कर दे और वो इसको जाने देती है। फिर हम देखते हैं फीफो की माँ यानी नैन की सौतेली माँ एक आदमी के साथ एक कमरे की तरफ भाग रही होती है और यहाँ पर नैन इन दोनों को भागता हुआ देख लेती है और इन दोनों का पीछा करती है और वो देखती है कि ये दोनों अंदर इंटीमेट हो रहे होते हैं। नैन तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी सौतेली माँ इस हद तक भी गिर सकती है। फिर हम देखते हैं सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर फीफो की माँ आकर नैन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नैन इसकी तरफ देखकर ऐसा इशारा करती है जिससे वो डर जाती है कि कहीं इसने मुझे उस आदमी के साथ देख तो नहीं लिया। फिर हम देखते हैं इसकी ग्रैनी बाहर आती है। फीफो, टिम और सब गेस्ट इसको बड़ी अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। अब टिम यहाँ पर नैन को टीज करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ नहीं आया तुम्हारी ग्रैनी की बर्थडे पे, क्या वो तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, और इसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी एकदम से वहां पर कुछ आदमी बहुत से गिफ्ट्स और फूल लेकर आ जाते हैं और खुद जे भी वहां पर आ जाता है। ये सब देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। टिम और फीफू का तो मुंह देखने वाला होता है। वो अपनी ही बातों पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि हम थोड़ी देर पहले इसकी कितनी इंसल्ट कर रहे थे कि जे नहीं आया तुम्हारे साथ और अब जे आ गया है। एनीवेज जे आकर सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, ग्रैनी को बर्थडे की मुबारकबाद देता है और फिर नैन को अपने करीब करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कहाँ जा रही हो या किसी मुश्किल में हो तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है। मुझे हमेशा तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम्हें कब मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारे बुलाने से पहले ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। नैन तो इसकी बातों पर हैरान हो रही होती है और इधर टीम और फीफो भी जे के अचानक आ जाने पर हैरान हो रहे होते हैं। फिर जे इन दोनों की तरफ आता है और टीम को कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब और नहीं करूंगा। अगर इन फ्यूचर दोबारा तुमने मेरी बीवी को हरास करने की, परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर हम देखते हैं नैन अपनी ग्रैनी को लेकर रूम में आ जाती है और इनको ये स्कार्फ गिफ्ट करती है जो इसने बाय किया था। इसकी ग्रैनी इसको कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ पास्ट में तुम उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर दो। मैंने देखा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ही प्यार करता है और तुम्हें भी चाहिए कि जो हो चुका उसे भूलो और अपनी जिंदगी को स्टार्ट करो। अपनी माँ की पेंटिंग्स के पीछे भागने के बजाय अपने घर को बसाने की फिक्र करो। जिस पर नैन अपनी ग्रैनी को कहती है कि अब आप आराम करें, मैं फिर बाद में आऊंगी। फिर वो इनको रूम में छोड़कर जैसे ही बाहर आती है कोई इसके मुंह पर रुमाल रखकर इसको बेहोश करके वहां से चला जाता है और जब इसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक रूम में होती है और वो सामने दिखती है तो दो शैडो इसको नजर आते हैं। वो जल्दी से उठकर एक साइड को चले जाती है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है ये जल्दी से इसके सर के पीछे इसको आकर डंडा मारकर बेहोश कर देती है। वो सीधा बेड पर जा गिरता है। वो स्टिक से इसको चेक करती है कि क्या ये बेहोश हो चुका है या नहीं। कंफर्म हो जाने पर कि ये वाकई में बेहोश हो चुका है वो बाहर आती है और जे के सेक्रेटरी को कहती है कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। जिस पर वो जल्दी से मान जाता है और कहता है मैम आप बताएं आपको कैसी हेल्प चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं जे का सेक्रेटरी फीफो की माँ को बेहोश करके वहां पर ले आता है और नैन इन दोनों को एक ही बेड पर लिटा देती है और थोड़ा बहुत इनको अनड्रेस भी कर देती है। जो चाल ये दोनों माँ बेटी नैन के खिलाफ चलना चाह रही थी, नैन ने अपनी होशियारी से इन दोनों को उसी चाल में फंसा दिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं फीफो शो डालती है कि मैंने नैन को किसी आदमी के साथ रूम में देखा है, ये दोनों एक ही बेड पर हैं और इंटीमेट हो रहे हैं। नैन का डैडी और जे जल्दी से भागते हुए उसी रूम में आते हैं जहाँ पर वो बताती है कि नैन है। नैन का डैडी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कमरे में आकर कहता है कि मैं आज तुम्हारी जैसी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को तुमने राख में मिला दिया। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें वो करता है, गैरत वाली बातें वो करता है और बहुत सी इमोशनल बातें करता है। और ये सब कह लेने के बाद जब वो कर्टन हटाकर देखता है तो वहां पर निंग तो होती ही नहीं है बल्कि इसकी अपनी वाइफ होती है। जो वो ये देखता है कि ये किसी और आदमी के साथ सो रही है तो इसकी पिटाई शुरू कर देता है। और ये सीन भी इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था। इस आदमी के और इस औरत के कपड़े उतरे हुए होते हैं और ऊपर से इनकी पिटाई हो रही होती है और इन दोनों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। तभी वहां पर नेगा जाती है, वो भी कहती है माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी वो नीचे से एक फोटो को उठाकर अपने बाप को दिखाती है और कहती है
क्या इस पिक्चर में मेरी माँ है और मेरी माँ यहाँ पर प्रेग्नेंट है, लेकिन ये आदमी कौन है आपके साथ, और इसने तो आपके पेट पर हाथ भी रखा हुआ है, तो क्या ये आदमी यही तो नहीं है, और क्या ये बच्चा भी तो इसी का नहीं था। मतलब फीफो मेरी सगी बहन नहीं है, ये मेरे बाप की बेटी नहीं है, तो ये इस आदमी की बेटी है। इस औरत के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या क्या होता जा रहा है। वो बेचारी वहां से भागकर कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि इसके कपड़े जो उतरे हुए होते हैं, और जल्दी पर तेल छिड़कने का काम जे कर देता है। जे नीन से कहता है कि तुम मुझे फोटो दिखाओ, मैं जरा चेक करता हूँ कि क्या ये आदमी वही है कि नहीं है। और वो इनके बेड पर चढ़कर इस आदमी के पास आकर इसके फेस को और फोटो को मैच करने लगता है। ये आदमी तो अपना मुंह छुपाता रह जाता है। जे फिर शो डाल देता है कि हाँ हाँ ये आदमी वही है, ये आदमी वही है, फोटो वाला है। फिर नैन का डैडी दोबारा से इन दोनों की धुलाई करना शुरू कर देता है, और इस तरह से नैन अपनी झूठी माँ को एक्सपोज कर देती है और अपना रिवेंज ले लेती है। फिर जे नीन को लेकर वहां से जाने लगता है और बाहर आकर ही नैन से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो ये कहकर अंदर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं फीफो अपनी माँ को कंसोल करते हुए खुद भी रो रही होती है और अपनी माँ से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका बदला लाजमी लूंगी। और फिर वो एक पाउडर लेकर बाहर आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी नैन के पास आकर इससे बात करने लगता है, और इधर से फीफो इन दोनों के पास आकर पाउडर इन पर फेंक देती है और ये दोनों बेहोश होकर गिरने लगते हैं। ये आदमी जल्दी से नैन को थामने लगता है और तभी वहां पर जे भागते हुए आ जाता है और इस आदमी का हाथ झटक कर खुद नैन को थाम लेता है। नैन बेहोश हो जाती है और ये आदमी भी बेहोश हो जाता है। जे गुस्से से फीफो को देखता है और कहता है कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा करीब है। फिर वो नैन को उठाकर घर ले आता है और इसको बेड पर लेटाता है। नैन तो पूरी तरह से टुन हो चुकी हुई होती है, यानी नशे में होती है। वो इसे किस करने लगती है और इसको मजबूर करती है कि वो इसके साथ इंटीमेट हो। जे तो इसको बार बार मना करता है, इसको रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ इस वक्त नशे में है और नशे की वजह से ये इसको फोर्स कर रही है, वरना तो ये इसको हाथ भी नहीं लगाने देती। लेकिन नैन तो इसको नहीं छोड़ती और इसको मजबूर कर ही देती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और सुबह जब ये सोकर उठती है तो अपने साथ जे को सोता हुआ देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये जल्दी से इसको टांग मारकर बेड से नीचे गिराती है। जे जल्दी से उठकर एक पेपर इसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो कॉन्सेंट पेपर जो मैंने तुमसे रात को साइन करवा लिया था। तुम रात को होश में नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी और तुमने ही मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूं, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही तुम्हें होश आएगा तो तुम हंगामा कर दोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे क्लोज होने से पहले इस पेपर पर तुमसे साइन करवा लिए थे। जिस पर नैन इस पेपर को पकड़ने लगती है और ये दोबारा से इसके करीब हो जाती है और जे फिर से इसको किस करने लगता है और ये भाग कर वहां से एक साइड को हो जाती है और जे इसको छेड़ता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सेक्रेटरी तो ऐसे मुस्कुरा रहा होता है जैसे इसे सब पता चल गया हो, इन दोनों के बारे में अंदर जो भी हो रहा था इसको जैसे सब पता चल गया हो, और ये इस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जे से कहता है सर लगता है आज आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई होगी, जिस पर वो हंस कर कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। फिर इसका सेक्रेटरी इसको एक फाइल देकर कहता है कि मेजर जियान आ गया है और ये मेजर टीचर के साथ मिला हुआ है। जे को तो इसके आने का सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं नैन को भी मेजर जियान की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, वो इसको मिलने के लिए बुलाता है और नैन इससे मिलने आ जाती है। आगे फीफो भी खड़ी होती है। फीफो इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, जिस पर नैन इसको कहती है तुम्हें इससे क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर फीफो बड़ा अतरा कर इसको कहती है कि मैं अपनी माँ की इंसल्ट का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं मेजर जियान से तुम लोगों की शिकायत करूंगी, फिर वो तुम्हारे शोहर को और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर नैन कहती है कि तुम कितनी इमेच्योर हो, मेजर जियान तुम्हारे कहने पर भला हमें क्यों पनिश करेगा, वो तो तुम्हें जानता तक नहीं है। तभी वहां पर मेजर टीचर भी आ जाता है और इन दोनों की बातें सुनने लगता है। नैन इसे आता देख लेती है लेकिन फीफो इसको आता हुआ नहीं देखती। फिर फीफो इसे कहती है कि अगर मेजर जियान मुझे नहीं जानता तो क्या हुआ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाएगा, मैं उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करूंगी और अपना मकसद हासिल कर लूंगी और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसकी ये बातें मेजर टीचर भी सुन लेता है और इसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और यहाँ पर मेजर जियान और शे भी आ जाते हैं। मेजर जियान फीफो को कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि फजूल में तुम जैसी औरतों के डोमेस्टिक इश्यूज को सॉल्व करता फिरे। और मेजर टीम भी फीफो को थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। फीफो बेचारी तो दोनों से अच्छी तरह से इंसल्ट करवा लेती है। फिर हम देखते हैं जेन नीन